हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें शेयर करने वाला हूं अबाउट द रिबेट्स, कंसेशंस, सम एडिशनल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार्स जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है। मैंने आपसे अब तक काफ़ी सारे वीडियो शेयर करे जिसमें आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड आई हैव टॉट यू इन अ वे हाउ टू सेव मनी इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार। लेकिन इस वीडियो में हमारे केंद्र सरकार की कुछ मुहिम्स, हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ मुहिम्स, कुछ टैक्सेशन में रियायत, वो आपसे ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। देखिए, पहला जो रूल है वो है इंडियन डिफेंस फोर्सेस से। आप आर्मी में हैं, आप नेवी में हैं, आप एयरफोर्स में हैं, तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेशल स्कीम है जिसमें आपको जीएसटी में 50% रिबेट मिलेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस हाल फिलहाल में चेंजेस करे हैं। पहले एक समय था जब कैंटीन में लोगों को अप्रूवल के लिए काफ़ी वक्त लग जाता था। नाउ एवरीथिंग इज बीन स्ट्रीमलाइंड टू द CSD इंडिया वेबसाइट। वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। आप अगर पहले से प्री अप्रूव कैटेगरी में हैं तो आपकी कार ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। 50% GST में रिबेट इज गुड 14%, एंड दैट मेक्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट, क्योंकि जिस कार का बेस प्राइस 10 लाख रुपए है उस पर करते करते 1,40,000 रुपए की सेविंग कर सकते हैं। लिमिट्स भी पहले से एनहेंस हो गई हैं। ऑफिसर ग्रेड के हिसाब से अलग लिमिट है, पर्सनल बिलो ऑफिसर ग्रेड के अलग लिमिट्स हैं। वो सब मैं बातें पहले CSD का वीडियो बनाया था 1-2 महीने पहले, आप चेक कर सकते हैं माय कार हेल्पलाइन या माय कार हेल्पलाइन के ब्लॉग में आके चेक कर सकते हैं। परिवार में कोई मेंबर है तो उनके नाम पे आप कार ले सकते हैं। क्राइटेरियाज भी बड़े रिलैक्स हो गए हैं, एलिजिबिलिटी लिमिट्स भी एनहांस हो गई है, सो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। जो दूसरा बेनिफिट है, अगर परिवार में कोई दिव्यांगजन है, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी इज 40% और मोर, उस केस में आप कार खरीदने में बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें जो GST अप्लाई होगा दिव्यांगजन कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई होगा 28% नहीं, केवल 18%। और सेस भी कार पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, हालांकि उसमें कोई कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, जो दिव्यांगजन है वो 4 मीटर या उससे छोटी कार ही परचेस करेंगे, उसी केस में ये रिबेट्स ऑफर होंगे। और उसमें भी ये है, पेट्रोल कार की जो इंजन वो 1200 सीसी से कम होनी चाहिए, डीजल कार की 1500 सीसी से कम होनी चाहिए। सपोज कोई ब्रेजा परचेज करते हैं तो उस केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ब्रेजा ऑल्दो इज सब 4 मीटर, लेकिन उसमें इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज 1.5 लीटर। तो वो आपको लिस्ट चेक करनी है। माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आ सकते हैं, वहाँ पे हर एक कार की इंजन क्यूबिक कैपेसिटी मेंशन है, लंबाई भी मेंशन है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। साथ में ये भी जान लीजिए कि आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ रोड टैक्स में बेनिफिट्स दे रही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और साथ में आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसमें पहले एक मिसकंसेप्शन था कुछ इसके अंदर कि जो कार्स हैं दैट नीड टू बी स्पेशली मॉडिफाइड सो दैट द दिव्यांगजन कैन ड्राइव देमसेल्व्स। तो सर उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। एनी रेगुलर कार कैन बी बॉट बाय दिव्यांगजन, बिकॉज वो ड्राइवर को भी हायर कर सकते हैं। कार ओनली नीड्स टू रजिस्टर इन द नेम ऑफ दैट पर्सन और दिव्यांगजन के नाम पे, और 5 साल के अंतराल तक वो दूसरी कार कोई परचेज नहीं कर सकते हैं, इसके बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन स्कीम अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली मॉडिफाइड कार प्लांट से आएगी उसी पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो तीसरी स्कीम है सर, वो है जो लोग बिजनेस में हैं, आपको पता ही होगा अभी क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, सो दे कैन क्लेम डेप्रिसिएशन इफ दे आर बाइंग कार इवन इन द मंथ ऑफ मार्च एट 7.5% ऑफ द प्राइस ऑफ द कार। तो 7.5% का उनको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और अगले साल भी वो 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। 7.5% इसलिए हुआ क्योंकि हम ये फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड हाफ में चल रहे हैं। सो अक्टूबर से मार्च के बीच में कोई कार परचेज करता है उस पर 7.5% डेप्रिसिएशन लगता है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में दे कैन क्लेम इन फुल 15% डेप्रिसिएशन। प्लस ये भी जान लीजिए, अब आपको पता ही होगा कार कंपनियां डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं फॉर द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, लेकिन अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो बॉस आप MSME का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एवरी कार कंपनी इज ऑफरिंग सम काइंड ऑफ MSME डिस्काउंट। जैसे स्कोडा VW में अराउंड 10,000 रुपये है, मारुति में करीब 3,000 रुपये है, अलग अलग गाड़ियों पे है। तो वो आप MSME का डिस्काउंट डीलर पे चेक कर सकते हैं। लग्जरी ब्रांड्स Audi BMW में 25,000 रुपये है, तो वहाँ पे आप चेक करिए। और अगर आप सैलरीड है बॉस तो चिंता मत करिए कि आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, आपके लिए भी स्कीम है। यू कैन गेट इन कॉर्पोरेट डिस्काउंट, प्लस आपको भारत सीरीज नंबर प्लेट पे एलिजिबिलिटी नहीं लगी अगर आप सैलरीड हैं
यू आर वर्किंग इन अ MNC या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या PSU एम्प्लॉय हैं, कंडीशन ये होती है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के ऑफिस भारत में 4 अलग अलग शहरों या उससे ज़्यादा में हैं, तो आप भारत सीरीज नंबर प्लेट का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके अंदर रोड टैक्स जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा कार के बेस प्राइस पे, एंड दैट बेस प्राइस मीन्स द प्राइस बिफोर द GST। तो एक सब्सटेंशियल कमी हो जाती है कार के एक्स-शोरूम प्राइस में, बिकॉज GST का जो कंपोनेंट होता है वो ऑलमोस्ट रहता है 28%, उसके ऊपर सेस भी अप्लाई होता है। तो उसमें आपको GST और सेस के बगैर जो कार का प्राइस बनेगा उस पर रोड टैक्स लगेगा। एंड सेकेंड पार्ट इज दैट रोड टैक्स नीड्स टू बी पेड ओनली ऑन द प्रोराटा बेसिस। तो एवरी 2 ईयर के बेस पे आपको रोड टैक्स पे करना होगा, तो उससे जो कार की अपफ्रंट ऑन रोड कीमत आती है वो भी कम आती है, एंड यू टेक अ लेसर फाइनेंसिंग ऑल्सो। सो सहूलियत है लोगों के हिसाब से। अब भारत सीरीज का नंबर प्लेट का कितना रोड टैक्स बनता है वो आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पे आके आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जो साथ में कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी कार कंपनियां ऑफर करती हैं, आपको पता ही होगा, अगर आप PSU में हैं, MNC में हैं, तो वहाँ पे आप रिबेट ले सकते हैं। अब अगला जो रिबेट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। EV कार्स अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, एक तो GST EV पे लगेगा केवल 5% एज अगेंस्ट रेगुलर पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड जहाँ लगता है 28% प्लस द एप्लीकेबल सेस। EV कार पे 0 सेस है और GST है 5%। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि EV कार्स पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज भी ऑफर कर रही हैं। कुछ उन्होंने नंबर ऑफ क्राइटेरिया रखा है, जैसे पहले दिल्ली में था 1.5 लाख रुपए, अभी महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपए आपको इंसेंटिव मिलेगा इफ़ यू आर बाइंग अ EV कार। रोड टैक्स भी काफ़ी सारे शहरों में 0 है, तो आपको EV में रिबेट मिलेगी। एंड उससे बड़ा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट भी EV कार्स में, जो अभी 31 मार्च 2023 तक है, आई एम नॉट श्योर दिस विल बी एक्सटेंडेड और नॉट, क्लॉज ये है कि आप अगर कोई कार लोन लेते हैं EV कार के ऊपर, तो उसमें अंडर सेक्शन 80 EEB आपको 1.5 लाख रुपीज़ की रिबेट मिलेगी। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को आप डिडक्शन के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस विल रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। तो आपने अगर मानिए 5 साल के लिए लोन ले रखा है, तो वो आप 31 मार्च तक अपना लोन डिसबर्स करवा लीजिए। अभी एक्सटेंशन के बारे में आई एम नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, लेकिन 31 मार्च तक तो ये स्कीम ज़रूर है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कार लोन के अंदर, उसको आप डिडक्शन के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल है इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, ये भी आपके लिए है। और अगर आप इन सब में किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो बस चिंता मत करिए, आपके लिए स्पेशल वीडियोस आ रखे हैं माई कार हेल्पलाइन के। माई कार हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस देखिए, एंड शेयर्ड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस विद यू, हाउ टू सेव मनी ऑन न्यू कार, इंश्योरेंस के बारे में, एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में। आप एक स्मार्ट बायर बिल्कुल बन सकते हैं अगर आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट को चेक करेंगे और माई कार हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस चेक करेंगे। आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी अपडेट था। बाकी कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कोई गोल्ड सपोर्ट चाहिए, विजिट वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट के माई कार हेल्पलाइन फोरम सेक्शन में आइए, वहाँ पे आप 1-to-1 एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं। सो ज़रूरी सेशन था। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।